what's up, welcome back to my channel. How are you all doing? So in today's video I'm going to share with you Swiss Beauty concealer के reviews. This is the concealer corrector palette जो newly launched products है, and I'm going to review and share with you all about it, what it is, how it is, etc etc. Before starting off, make sure that you subscribe to my channel and hit that bell icon because we are very close to 1k. Let's reach there together. And I post every Tuesday, Thursday, Saturday मेरे videos आ जाते हैं without fail, तो definitely check them out. And yeah, we'll start with the launch stuff. मैं बहुत सारे recently स्विस ब्यूटी के प्रोडक्ट्स रिव्यू कर रही हूँ बिकॉज वो डिजर्व करते हैं. आई थिंक उसके बाद भी आपको टॉप 10 स्विस ब्यूटी का प्रोडक्ट्स का वीडियो मिलने वाला है. इट्स अमेजिंग गाइस, वेट फॉर दैट वीडियो. सो दिस इज द स्विस ब्यूटी कंसील करेक्टर पैलेट. सो बेसिकली कंसील करेक्टर पैलेट बहुत एसेंशियल होता है पर्सनल यूज के लिए, इतना नहीं, बट लाइक इफ यू आर प्रोफेशनली मेकअप आर्टिस्ट, अगर बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट मुझे फॉलो करते हैं, दे नीड टिप्स एंड ट्रिक्स, दे आस्क मी. सो आई थिंक दिस इज समथिंग दैट यू कैन हाईली इन्वेस्ट इन. एंड वाई? बहुत अफोर्डेबल रेंज में प्रोडक्ट्स है. बस फर्स्ट ऑफ ऑल स्विस ब्यूटी सबको पता है इंडियन ब्रांड है, मेकअप के प्रोडक्ट्स बनाते हैं, बहुत कम रेंज के, कम प्राइस में बनाते हैं, वेरी गुड स्टफ. Okay, so this is called their Swiss Beauty on the Move concealer palette. तो basically they didn't launch 1, 2 और 3 ऐसे मतलब कलर्स, उन्होंने पूरा एक पैलेट बनाया एंड ऑल्सो केटर टू डिफरेंट स्किन. तो लाइट स्किन के लिए एक पैलेट है, मीडियम स्किन के लिए एक पैलेट है, ऑल्सो एक करेक्टर पैलेट है. आई थिंक आई वुड होप एंड आई वुड अप्रिशिएट कि डीप स्किन के लिए भी अगर वो बनाते तो बहुत यूजफुल हो जाता, बिकॉज नॉर्थ के साइड में, सॉरी साउथ के साइड में बहुत सारे लोगों को वो बहुत यूजफुल हो जाता. बट एनीवेज, नॉट बैड. ओके, सो ये आउटर पैकेजिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अप्रिशिएट द पैकेजिंग. दे कम विद दिस होलोग्राफ ऑफ काइंड ऑफ पैकेजिंग. आई होप यू कैन सी कि कितना चमक रहा है ये. तो एक शेड का मैंने फेंक दिया था क्योंकि वो मैंने पहले खरीदा था, तो ये अभी मैंने रिसेंटली खरीदा. दैट्स द रीजन आई केप्ट इट. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक पैकेजिंग में इफ दे आर पुटिंग सो मच ऑफ एफर्ट, यू कैन अंडरस्टैंड हाउ गुड एंड डेडिकेटेड दैट दिस ब्रांड इज. तो आई एम नॉट इवन फीलिंग लाइक टू थ्रो दिस, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे वो फेंकना पड़ेगा बिकॉज आई थिंक वो बहुत स्पेस ले लेता है. एंड मुझे पेशेंस नहीं कि वो रिमूव करके फिर आई अप्लाई दिस. आई नीड माई प्रोडक्ट्स फटाफट व्हेन आई एम डूइंग मेकअप. तो बेसिक मेरे पास तीनों शेड्स, बिकॉज मैं पहला एक खरीदा था मैंने लास्ट हॉल में, लास्ट वीडियो में नायका के, तो आई लव्ड इट सो मच. दैट्स द रीजन मैंने बाकी के 2 भी खरीद लिए नायका के सेल, हॉट पिंक सेल में. ओके, नाउ विल स्टार्ट विद द रिव्यू. बेसिकली पैकेजिंग तो आप लोगों ने देख लिया, और इफ यू सी दिस काइंड ऑफ पैकेजिंग, ऐसे पैकेजिंग में आते हैं जो नॉर्मल कंसीलर करेक्टर पैलेट्स होते हैं, ऐसे ओपन बंद के फॉर्मूला में. एंड देन यू हैव ऑल 6 शेड्स. आई थिंक मैक के पैलेट्स या नायका के जो ऐसे पैलेट्स होते हैं पर्पल के, सब 400-500 के ऊपर ही क्रॉस करते हैं. दिस इज अंडर 200, लाइक 250 में मैक्स आपको मिल जाएगा. मुझे ये खुद 225 में मिला था सेल में. And it costed me very good amount, and the pricing for the product is, I will not be able to justify. इतना अच्छा प्रोडक्ट है ये. तो फर्स्ट ऑफ ऑल द शेड आई शो यू. तो मेरे पास पहला एक लाइट शेड है. सो दिस इज फॉर लाइट स्किन. तो इफ यू आर अ फेयर स्किन, लाइक मेरे से भी लाइट स्किन अगर आप हो फेयर स्किन में, तो दिस इज समथिंग दैट विल गो फॉर यू. तो इफ यू सी दे हैव केटेड एवरीथिंग फॉर यू. सो दे हैव वन करेक्टर शेड. तो ग्रीन, बेसिकली जो फेयर स्किन होती है उनको रेडनेस ज्यादा होता है. ओके, तो फॉर दैट यू यूज दिस ग्रीन. येलोनेस इफ यू वांट टू ब्राइटन योर स्किन. एंड बाकी जो शेड्स है एज यू कैन सी दैट इज योर कंसीलर एंड करेक्टर कलर्स. ओके, इसमें कॉन्टूरिंग कलर नहीं है अनफॉर्चुनेटली. आई थिंक वो ऐड कर लेते तो ये मतलब एवरीथिंग हो जाता एक फेयर स्किन के लिए. बट अदर देन दैट नॉट बैड, डेफिनेटली नॉट बैड. वन ऑफ द बेस्ट थिंग अबाउट द प्रोडक्ट, आई वुड हाईली टेल यू दैट आउटर पैकेजिंग में सब इन्फॉर्मेशन तो पीछे आ ही जाता है, बट इसके एक्चुअल प्रोडक्ट के पीछे भी ना इट कम्स विद द एमआरपी, नॉट एमआरपी, आई एम सॉरी, द एक्सपायरी इज वेरी इंपॉर्टेंट. बिकॉज मोस्टली क्या होता है कि हम लोग आउटर पैकेजिंग फेंक ही देते, मैक्सिमम टाइम मैक्सिमम पीपल तो फेंक ही देते रहेंगे. पर्सनली इवन आई डू दैट बिकॉज बहुत मेसी हो जाता है. बट अगर पैकेजिंग के ऊपर वी हैव, इफ अगर हमको ये मिल जाता है एक्सपायरी, तो इट्स इजी फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि कब तक हम लोग यूज कर सकते हैं. बेस प्रोडक्ट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट, पाउडर प्रोडक्ट्स के लिए एक्सपायरी इतना नहीं मैटर करता, बट बेस के लिए बहुत मैटर करता है बिकॉज लिक्विड फॉर्म, क्रीम फॉर्म के प्रोडक्ट ज्यादा जल्दी एक्सपायर हो जाते हैं. तो ये अगेन 5 ईयर्स के एक्सपायरी में आता है. 5 ईयर्स के स्पैन तक आप इसको यूज कर सकते हो, विच इज अ वेरी बिग अमाउंट ऑफ टाइम, जेन्युइनली स्पीकिंग. तो दैट इज समथिंग दैट आई विल हाईली टेल कि स्विस ब्यूटी के मैक्सिमम प्रोडक्ट्स के पीछे उनके खुद के एक्सपायरी डेट्स आ जाते हैं. इवन इफ यू थ्रो द आउटर पैकेजिंग, आपको उस प्रोडक्ट के पीछे सब कुछ डिटेल मिल जाएगा. प्राइस की अगर बात की जाए, इज 299 का प्रोडक्ट. एज आई टोल्ड यू, मुझे 250 के अंदर पड़ गया था बिकॉज सेल था. 300 का प्रोडक्ट में इफ यू आर गेटिंग दिस गुड क्वालिटी स्टफ, व्हाई नॉट. तो टॉकिंग अबाउट फेयर स्किन, आप देख सकते हो ये ऐसे शेड्स है. अभी मीडियम स्किन, अगर आप मेरे स्किन की हो, मेरे से 1-2 शेड लाइटर हो, डार्कर हो, दिस इज समथिंग दैट विल गो फॉर यू. दिस इज मीडियम. इफ यू सी, तो ऑरेंज जो शेड है, उसके बाद जो करेक्टर शेड है, दिस इज फॉर अस, हमारे लिए थोड़ा ज्यादा है. तो मैं आपको साइड बाय साइड कंपेरेटिव दिखाती हूँ. तो दिस इज फॉर लाइट स्किन एंड दिस इज फॉर मीडियम स्किन. तो यू कैन सी द कंपेरिजन. तो ये ऐसे करके वो डार्क हो जाता है. इफ यू आर अ मेकअप आर्टिस्ट, यू कैन हैव बोथ ऑफ देम. इफ यू जस्ट वांट टू इन्वेस्ट इन वन, तो ये आप खरीद लो क्योंकि ये मैंने पहले खरीदा. द प्रोडक्ट आई लव सो मच, दैट्स द रीजन मैंने बाकी के 2 भी खरीदे. नाउ टॉकिंग अबाउट द करेक्टर शेड, ओ माय गॉड, लव.
अमेजिंग, सेम फॉर्मूला है, बट कलर्स इज समथिंग दैट आई थिंक इसके ऊपर आपको कुछ नहीं चाहिए. तो आई शो यू वन बाय वन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट कम्स विद दिस येलो एंड ग्रीन. ऑफ कोर्स ग्रीन ज्यादा यूज नहीं होता, बट वाई नॉट, पर्पल भी है टू कैंसल आउट येलोनेस ऑन योर स्किन. देन यू हैव ऑरेंज फॉर करेक्टर. ऑरेंज पर्सनली मैं ज्यादा नहीं यूज करती. आई यूज दिस काइंड ऑफ करेक्टर जो स्किन टोन के करीब हो. दिस इज लाइक दिस करेक्टर. येलो, अगर आपके पास ऐसा करेक्टर ना हो ब्राउन शेड, तो यू कैन मेक इट विद ऑरेंज एंड येलो मिक्सिंग करके. बिकॉज आप डायरेक्टली जब ऑरेंज लगाते हो, व्हाट हैपेंस इज आपको फाउंडेशन ज्यादा लगाना पड़ता है टू कवर दैट ऑरेंज. दिस इज व्हाट आई हैव सीन बाय माय मेकअप. सो पर्सनली आई यूज टू करेक्ट, मतलब अगर मेरे पास कोई डार्क सर्कल्स के क्लाइंट आ जाएंगे तो मैं उनके फेस के कलर का कलर लगाती हूँ, फाउंडेशन या करेक्टर, एंड देन आई अप्लाई अ फाउंडेशन. उससे क्या होता है, आई डोंट हैव टू अप्लाई मच प्रोडक्ट, बट एट द सेम टाइम द मेकअप लुक फ्लॉलेस. दैट इज लाइक माई मेन पर्पज. दैट्स द रीजन इफ यू सी माई पेज ऑल्सो, माई मेकअप का बेस लुक्स वेरी फ्लॉलेस. केक की तो और वैसा ही रियल में दिखता है. इफ यू सी माई क्लाइंट, वॉट एवर वर्क यू सी ऑन माई पेज is exactly how it looks. आप DM करके उस मॉडल को या उन क्लाइंट को भी पूछ सकते हो. They can actually tell you the things. But anyways, I'm just telling you the facts. And I is like to get really flawless base. That is something that सबको अच्छा लगता है. सब actually want only that. Because eyes, lips and all, कोई भी कुछ भी कर सकता है. Base is something that people really want to be flawless and water resistant, बहुत टाइम तक लास्ट करे, and people would love it, right? That's the reason मैंने जब ये प्रोडक्ट परचेस किया, I was like you know, क्रीम प्रोडक्ट जो होता है मोस्टली ज्यादा से ज्यादा ऑयली स्किन पे नहीं जाता बिकॉज क्रीमी टेक्सचर है. बट दिस इज अ वेरी गुड प्रोडक्ट. जेन्युइनली स्पीकिंग, मैं आपको इसका थिकनेस भी बता देती हूँ. तो मे बी आई जस्ट वॉच दिस ब्राउन कलर ओवर हियर. ओके, यू कैन सी, एंड इवन दिस शेड. अभी आई जस्ट वॉच इट ऑन माई हैंड, मे बी इधर. So you can see how much pigmented these colors are. It is not like you know कि, और मैं वहाँ पे blend भी कर रही हूँ so that you can understand it's pigmented. Plus ये matte है, like you know after some time it dries and it settles in your skin. तो ऐसा भी नहीं कि patchy है, creamy है. Mostly cream products क्या होते हैं, oily होते हैं. This is not oily. This settles on your face amazingly. Mostly I personally feel ये all skin type पे आप use कर सकते हो. Extremely oily skin, extremely क्या बोलते हैं पोज वाले स्किन पे स्किप कर दो आप, क्योंकि क्रीमी प्रोडक्ट्स उन पे ज्यादा नहीं सेटल होते. बट फॉर ऑल और मोस्टली अदर स्किन टाइप, ऑयली से लेके कॉम्बिनेशन से लेके ड्राई, सेंसिटिव नहीं ऑफ कोर्स, क्योंकि आपको पैच टेस्ट करना पड़ेगा. बट अदर देन दैट द प्रोडक्ट इज वेरी 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 गुड. एज आई टोल्ड यू 299 के MRP में आपको ये प्रोडक्ट मिल जाता है. लाइक व्हाई नॉट. मैंने पर्सनली मैक का अभी तक यूज नहीं किया है, मैंने पर्पल का यूज नहीं किया है. मैंने बिकॉज कंसीलर पैलेस मेरे को इतना नहीं यूज होता. मैं एक ही मैं करेक्टर यूज करती हूँ. जो मैंने इनसाइड का परचेस किया है वो, क्योंकि मैं बहुत अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स यूज करती हूँ. बिकॉज यू गेट वेरी गुड दिस यू नो रिजल्ट. आई थिंक आई पर्सनली रियली बिलीव इन कि आपका जो मेकअप है इट डजंट कम अप विद द प्रोडक्ट. डेफिनेटली फिनिशिंग का थोड़ा फर्क आता है, बट एवरीथिंग इज योर स्किल. व्हाट यू लर्न, हाउ यू अप्लाई योर प्रोडक्ट इज समथिंग दैट रियली मैटर. मेरे पास आज भी हुडा ब्यूटी के प्रोडक्ट्स नहीं है. लाइक हाई वेरी वेरी हाई. मेरे पास मैक्स टू मैक्स जो प्रोडक्ट्स रहेंगे, वेरी ऑनेस्ट मेरे पास मैक्स टू मैक्स जो प्रोडक्ट्स रहेंगे वो 2000 के तक ही रहेंगे. उसके ऊपर मैंने एक प्रोडक्ट भी परचेस नहीं किया रहेगा, लाइक वन सिंगल इंडिविजुअल प्रोडक्ट. बिकॉज आई हैव सीन कि अफोर्डेबल रेंज के प्रोडक्ट्स भी आर सो गुड. देन व्हाई शुड आई पुट लाइक 2-3,000 ऑन समथिंग वेरी एक्सपेंसिव. यस, इफ आई गेट दोज काइंड ऑफ क्लाइंट्स जो मुझे डिमांड कर रहे टू जस्ट हैव मैक, टू जस्ट डू देयर फुल बेस विद हुडा ब्यूटी, then I can charge that much and you know purchase those products. But other than that, there is no need. When you're starting off, when you're practicing, when you want to really know how makeup works, I think affordable product is something that you have to definitely go for. And हम लोग तो बहुत lucky है that we are getting like this brand like Swiss Beauty, Mars, Miss Claire, Inside. They are making so good quality product. That's the reason they are just going on the roof and everyone is talking about them. Not gonna lie. So that's the reason I think ज़्यादा वीडियो बड़ा नहीं करूँगी. But other than that, I would highly recommend this product for everyone, not only just makeup artists, but even if you are like someone who want to practice for yourself, do makeup on yourself, something correct में आपको सब कुछ मिल जाए. Just purchase this. Very good, creamy है. आपको थोड़ा थोड़ा लेके लगाना है, ज़्यादा नहीं लगाना है. Very very good. It's going to last you at least like for a year अगर आप खुद पे भी यूज करते हो. And it comes like with 5 years का shelf life. Then why not like purchase it? Okay, I hope that you liked my video guys. This was my review on Swiss Beauty के concealer and corrector palettes. I personally really love them. And सिर्फ एक बार यूज करके नहीं रिव्यू बना रही हूँ, खुद के ऊपर तो यूज किया ही है, अभी भी यूज करके बैठी हूँ. मॉडल्स भी यूज किया है, क्लाइंट्स भी यूज किया है. लव देम. इट लास्ट लॉन्गर टाइम. रिव्यूज अच्छे आए तभी जाके आई एम रिव्यूइंग दिस विद यू. नाउ ऑल्सो रिंग लाइट चालू है, ये प्रोडक्ट लगा के ही बैठी. यू कैन सी हाउ गुड माई मेकअप इज लुकिंग, क्योंकि बेस मैंने इससे ही किया है. फाउंडेशन भी जो मैंने यूज किया है वो स्विस ब्यूटी का एयर ब्रश फाउंडेशन ही है. आज मैंने पूरा मेकअप स्विस ब्यूटी के प्रोडक्ट से ही किया है. नेक्स्ट वीडियो जो आ रहा है, यू आर गोना लव दैट वीडियो. वेट फॉर दैट वीडियो गाइस. एंड या विद दैट आई फिनिश माय वीडियो. ओके, सो माय इंस्टाग्राम लिंक एवरीथिंग विल बी इन द डिस्क्रिप्शन. इतना जो मैं अपने मेकअप के बारे में बता रही हूँ, यू कैन चेक माय पेज सो यू कैन नो कि मेरा वर्क कैसा है. आई पोस्ट ऑलमोस्ट एवरी वीक में मैं पोस्ट करती हूँ बहुत सारी चीज़ें.
सो यू कैन हैव अ ग्लिम्स ओवर द संडे को, तो एवरी संडे को मेरे पोस्ट आ जाते हैं. सो यू कैन चेक माई प्रियंक मेकअप का इंस्टाग्राम पेज. खुद का भी अकाउंट है प्रियंका मेरा, तो अगर आपको मेरी पर्सनल चीजें कुछ देखने रहेंगे, यू कैन फॉलो दैट. And yes, I will see you in my next video. Till then, take care, guys. I will link the product in the description. Yes, bye.